ओम नमः श्री परमहंसास्वादित शरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के अंतर्गत दशम स्कंध उत्तरार्ध में अत्यंत रहस्यमय रसमय वेद स्तुति का प्रसंग चल रहा है। वैदिक श्रुतियां सृष्टि के आरंभ काल में, प्रलय के अंत में, प्रथम श्वास प्रश्वास भूता श्रुतियां श्री भगवान की महिमा का अत्यंत मुग्ध होकर के वर्णन कर रही है, निरूपण कर रही है। पिछले दिन के वर्णन में श्रुतियों ने यह स्पष्ट किया कि परब्रह्म परमेश्वर ही जीव और जगत का उपादान कारण है। उपादान कारण होने से ही वह जीव जगत का नियामक है। कौन कौन का नियामक है, यह अनन्य रूप से वेदों के बताए बिना इस बात को कभी कोई जान ही नहीं सकता था, क्योंकि सृष्टि का प्रपंच इतना अनंत है, अचिंतनीय है कि इसमें अनादिकाल से विचार करने वाले कल्पक आए और डूबते चले गए। उनको किसी को भी कोई निर्णयात्मक तथ्य प्राप्त नहीं हुआ। यह तो श्रुतियों के अनुग्रह से वैदिक सनातन परंपरा के ऋषि लोगों ने इसको जाना, अनुभव किया और लोक कल्याण के लिए उसका निरूपण किया, वर्णन किया। तो अभिन्न नित्योपादान कारण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा कौन कौन का नियामक है, इसलिए यहाँ मनमाना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ। इमर्सन नाम के एक अमेरिकन दार्शनिक थे, बड़े ज्योतिर्विद, वो जो रात में यंत्रों को लेकर के समुद्र के तट पर आकाश के नक्षत्रों का निरंतर अध्ययन किया करते हैं। उनके कई ग्रंथ। उन्होंने अध्ययन के अनंतर जो है एक निष्कर्ष दिया कि लोगों में बड़े मतभेद हैं, विवाद हैं कि सृष्टि कैसे हुई, किसने बनाया। तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में चाहे कितने विवाद क्यों न हो, किंतु एक बात तय है, यह सृष्टि प्रवाह जहाँ से चला है
जिसके द्वारा संचालित हुआ है वह तत्व सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान जरूर होना चाहिए। क्यों? तो उसका उत्तर दिया उन्होंने कि देखो, भूमंडल ही नहीं, अंतरिक्ष लोक में नक्षत्र मंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमंडल, इनकी संख्या अनंत है, संख्या गिनी नहीं जा सकती, किंतु इनके गमन के मार्ग इतने नियत निश्चित किए हुए हैं। कोई भी ग्रह न तो अपने मार्ग को बाल के बराबर भी इधर उधर कर सकता है और न अपनी चाल को, जिस ग्रह की नक्षत्र की जो चाल नियत की हुई है उसमें एक अंश मात्र भी फर्क नहीं कर सकता कि थोड़ी देर तेज चल दे या थोड़ा सुस्ताने लग जाए, न ठहर सकता है, न तेज चल सकता है, न मध्य चल सकता है। उसने अध्ययन का सारांश बताया कि अगर ऐसा कर दे कोई नक्षत्र तो इतनी तेजी से इनमें टकराव हो जाएगा तो फिर सब सत्यानाश। एक नक्षत्र के गड़बड़ कर देने से ये बात हो जाएगी। इसलिए जरूर जिसने भी संसार को प्रकट किया है, बनाया है, वह तत्व सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान गणित का बहुत बड़ा ज्ञाता होना चाहिए। तो एक तरह से जो वैदिक सच्चाई है, सत्य है, उसका उन्होंने यंत्रों के माध्यम से अध्ययन करके अनुभव किया। ये बात दूसरी के नवशिक्षित लोग तो आधुनिकों की बात को प्रमाण मानेंगे, वेदों की बात को तो टाल देंगे, ये अलग बात है। किंतु इस प्रकार से ब्रह्म तत्व, परमेश्वर तत्व का जीव और जगत के प्रति नियामकत्व है। इसके बाद फिर अग्रिम मूल श्रुति तो हो गई थी 31। वहाँ प्रश्न ये किया जा रहा है कि यदि जीव और जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जैसे पिता पुत्र के, जैसे पिता के द्वारा माता के द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है, तो माता पिता अलग, पुत्र अलग, अस्तित्व ही अलग हो। इस प्रकार से जीव और जगत को ईश्वर से पृथक अस्तित्व वाला मानना पड़ेगा। एक दूसरी बात यह है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु प्रत्येक क्षण निरंतर परिणाम से प्राप्त होती रहती है। क्षण स्थानो ही भावा हृदय शिक्षकते, चेतन शक्ति को छोड़ करके सारे पदार्थ एक क्षण से ज्यादा स्थित रहने वाले नहीं रहते। तो इस प्रकार से जीवों के शरीर ये सब बदलते जाएंगे, तो कृतविप्रणाश और अप्रताभ्यागम परिणाम उनको प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि जो पहले कर चुके तो नष्ट हो गया, अब जो अब कर रहे हैं वो भी नष्ट होता जा रहा है। तो उनको कर्म का फल जो प्राप्त हो रहा है उनको बिना किए ही प्राप्त हो रहा है, उनका किया हुआ तो रहा ही नहीं, कहाँ से कहाँ चला गया। सत्सर्ग विप्रणाश और अप्रताभ्यागम ये दोष प्राप्त होता है। तीसरी बात क्या है कि जीव और जगत अगर उत्पन्न होने वाला है तो इसका मोक्ष तभी होगा जब इसका सत्यानाश हो जाएगा, मिट जाएगा। नहीं तो उत्पन्न होने वाले पदार्थ के स्वभाव में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं है। सुख दुख आदि उसके स्वभाव सिद्ध मानने पड़ेंगे। तो ये जो सुख दुख शोक मोह आदि संसार का बंधन बना हुआ है,
यह तब समाप्त होगा जब जीव का सत्यानाश हो जाएगा, शोक की हानि हो जाएगी। ऐसे 3 तरह के दोष जबरदस्त प्राप्त होते हैं। इनका निराकरण करने के लिए श्रुतियां भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं, कहती कि नहीं, जीव और जगत ये उत्पन्न नहीं हुआ, ना घटते उद्भव प्रकृत पुरुषयो हो अजयो, दोनों अजन्मा, इनका उद्भव उत्पत्ति इनकी संगत नहीं हो सकती। फिर कैसे इनका प्रकाशन हो रहा है? उभय उजाड़, ये दोनों मिल करके युक्त होकर के भावंत अशुभता, इनके मिश्रण से, मेल से, वही अन्योन्याध्यास, उससे अशुभता माने प्राणी, अशुभ माने प्राण धारण करने वाले जीव, है ना, पशु पक्षी कीट पतंगे मानव दानव, ये प्रगट होते हैं। दृष्टांत है जल बुदबुदवत, जल के जैसे बुलबुले। अब जल के बुलबुलों में, जल तो उपादान कारण है बुलबुले का और तरंगों का, किंतु निमित्त कारण है वायु। वायु नहीं होगी तो स्थिर जलाशय में तरंग बुदबुद नहीं बनेगा। इसी प्रकार से प्रकृति माने माया, चेतन पुरुष, इन दोनों में तादात्म्याध्यास हो जाने से प्राणी प्रगट हो गए। जल बुदबुदवत त्वयि तयि में ततो विविध नाम गुणैहि, और कहाँ प्रगट हुए? त्वयि माने सर्वाधिष्ठान आप में, परमेश्वर परमात्मा में, और ते इमे ततो विविध नाम गुणैहि, ये सब नाम रूपात्मक जगत के प्राणी मात्र विविध प्रकार के नाम और गुणों के रूप में सर्वाधिष्ठान आप में, जलाशय में बुलबुलों की तरह से ये सब प्रकट हो रहे हैं। विविध नाम गुणैहि। अच्छा, और दूसरी बात कहती है श्रुतियां कि हे भगवान, ये सृष्टि की लीला जब तक रहती है तब तक ऐसा चलता है, और अंत में परमे अर्णवे सरिता ही, भगवान तो परम समुद्र के समान, परम महान समुद्र, महासिंधु, महासिंधु रूप भगवान में, परमेश्वर में, परमात्मा में जैसे नदियां जाकर के विलीन हो जाती हैं, डूब जाती हैं। एक दृष्टांत, ये 2 दृष्टांत दिए गए हैं श्रुति में। 2 दृष्टांत देने का विशेष अभिप्राय है। और दूसरा क्या है? मधु में लील्यु रसेश रसाह, मधुमक्खियों के द्वारा बनाए गए शहद के कुंड में हजारों वृक्षों के फूलों का रस वहाँ विलीन हुआ है, डूबा हुआ है। सामान्यतः उस कुंड में सारे पुष्पों के रस ही तो है मधु के रूप में, किंतु उनका विशेष परिचय नहीं रहा। उनको ये नहीं है कि मैं अमुक फूल का रस हूँ, मैं अमुक फूल का रस हूँ, कोई पता नहीं। तो यह जो मधु में पुष्पों को रसों का दृष्टांत दिया गया है, श्रुतियों ने यह दृष्टांत दिया है सुषुप्ति अवस्था और प्रलय अवस्था। सुषुप्ति अवस्था नित्य के अनुभव में आने वाली है, प्रलयावस्था शास्त्र के अनुसार समझी जाने वाली है। तो प्रलयावस्था में सारा नाम रूपात्मक प्रपंच भगवान में विलीन हो जाता है, किंतु प्रलय काल बीतने के बाद फिर प्रकट हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में
जागृत स्वप्न का सारा प्रपंच जो है आत्म स्वरूप में विलीन हो जाता है। जागर होने पर फिर से वहीं से प्रकट हो जाता है, क्योंकि अविद्या ज्ञान वहाँ मौजूद है, सुषुप्ति में भी और प्रलय काल में भी। किंतु जब अज्ञान का भी लय हो जाएगा, माने नाम रूपात्मक प्रपंच का जो कारण अविद्या ज्ञान है, कारण के सहित जब कार्य का लय हो जाएगा, आत्यंतिक लय इसका नाम दिया गया शास्त्र में। चौथा प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, ये तो अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं। आत्यंतिक प्रलय जो है मोक्ष को कहते हैं कि वहाँ फिर पुनः सृष्टि के कारण का भी लय हो गया। उसके लिए दृष्टांत दिया गया है, जैसे महासमुद्र में नदियां, अब नदियों का गंगा यमुना आदि नाम भी नहीं रह गया और रूप भी नहीं रह गया, नाम रूप सहित सामान्य विशेष दोनों का लय हो गया। सुषुप्ति में और प्रलय में जो लय हुआ है वह विशेष का लय हुआ, सामान्य का लय नहीं हुआ। इसलिए सुषुप्ति के बाद पुनः जागरण आ जाता है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि शुरू हो जाती है। किंतु नदियों का जो दृष्टांत दिया गया है वह कार्य कारण सहित सबका लय हो जाता है। उस समय अद्वितीय परमात्मा भगवान ही शेष रह जाते हैं। ठीक है, नन यदि च परमात्मनो जीवा जायन्ते, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रश्न खड़ा होता है कि यदि परमात्मा से जीव उत्पन्न होते हैं, जैसा पिछले श्रुति में स्पष्ट किया गया, इस नियम भाग उच्यते, क्योंकि उपादान काल मानने से ही भगवान नियामक होते हैं, जीव जगत नियम में होता है, ये तभी बनेगा। तथा सत जीवानाम अनित्यत्व प्रसंगेन, ऐसा मानने पर उत्पन्न होने वाली वस्तु सदा अनित्य होती है, विनाश को जरूर प्राप्त होती है। तो प्रतिदिनम कृतनाश अकृताभ्यागमक प्रसंग, रोज जो कर्म किए जाएंगे उनका तो नाश हो जाएगा और फल जो मिलता रहेगा जीवों को बिना किए हुए का मिलता रहेगा, है ना। कर्म का नाश और अकृत का अभ्यागम, फल प्राप्ति, ये प्रसंग रूप दोष आ जाएगा। तीसरा, किंच तदा मोक्षो नाम जीवस्य स्वरूप हानिरेव स्यात्, ऐसी अवस्था में मोक्ष फिर उसको कहना पड़ेगा जब जीव का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। किंतु न चाहिए तद्युक्तम, ये तीनों बातें ठीक नहीं कही जा सकती। क्यों? स्वप्रकाशानंदात्मनो अविद्या प्रकाश निवृत्ति मात्रस्य मोक्षत्वाभ्युपगमात्, है ना। क्यों? क्योंकि मोक्ष की परिभाषा वेदांत में कही गई है स्वप्रकाश, है ना। स्वप्रकाशानंद रूप जो आत्मा है ना, उसमें अविद्याकृत जो अविद्याकृत अर्थ की निवृत्ति, अविद्याकृत ही तो नाम रूप की प्राप्ति हुई है, उसकी निवृत्ति हो जाए बस यही मोक्ष है। माने जीव तो स्वप्रकाश आनंद स्वरूप है ही, उसमें तो अविद्या ज्ञान से जो है और चीजें जोड़ दी गई हैं, मिल गई हैं, उनकी निवृत्ति हो जाए बस मुक्त तो है ही। मोक्षत्वाभ्युपगमात्, ये आपके यहाँ मोक्ष माना गया है। यह मोक्ष कैसे बनेगा अगर जीव की उत्पत्ति आप स्वीकार कर रहे हो? इत्याशंक, ऐसी आशंका करके श्रुतियां उत्तर दे रही हैं। उपाधि जन्म नैव जीवानाम जन्म उच्यते,
जीवों का जन्म नहीं है, उपाधि के जन्म से ही जीव का जन्म माना जाता है। न स्वतः अघटनादित्या, जीव स्वयं स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता, वह तो उपाधि उसके तीनों शरीर अविद्या, कारण शरीर, लिंग शरीर और स्थूल शरीर, इन्हीं का जन्म होता है। स्वयं चेतन जीव का जन्म नहीं होता। ये समाधान होते होगा। न घटते ही तत्र किम प्रगतेर जीव रूपे उद्भव स्यात्, है ना। विवेचन करते हुए कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विचार करो जरा, क्या प्रकृति का जीव रूप से उत्पत्ति मानी जाएगी प्रकृति से, अथवा पुरुष से उत्पत्ति मानी जाएगी, अथवा प्रकृति माया और पुरुष दोनों को मिला करके मानी जाएगी। तीनों तो पक्ष हो सकते हैं, तीनों में दोष। आद्य जीवानाम जगत्वापत्ति, अगर प्रकृति से जीवों की उत्पत्ति मानी जाए तो काल जड़ है, अचेतन है, तो जीव भी अचेतन और जड़ होने लगेंगे। जड़ की परिभाषा क्या है? जड़ वस्तु वह होती है जो न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। जैसे मकान, घड़ा, कोई घड़ा मकान न अपने को जानता है कि मैं घड़ा हूँ, मैं मकान हूँ, न दूसरे को जानता है कि ये भी मकान है, ये भी घड़ा है। ये जड़ का लक्षण है। तो प्रकृति तो अचेतन ऐसी ही है, उससे उत्पन्न होने वाले जीव भी जड़ हो जाएंगे। इसलिए प्रकृति से जीवों की उत्पत्ति का पक्ष संभव नहीं है ना। जीवानाम जगत्वापत्ति। द्वितीय पुरुष से विकारित्व प्रसंग, अगर पुरुष चेतन पुरुष से उत्पत्ति जीव की मानी जाए तो जीव को पुरुष चेतन पुरुष में विकार आ जाए, वो मानना पड़ेगा। अतएव तृतीय इत्यास है, अतएव तृतीय इत्यास है नित्यम सुविध उभयोर्भवो न घटते। इसलिए तीसरा पक्ष रह गया, माने प्रकृति से या पुरुष वाला पक्ष तो वो कट गया। अब दोनों से मिल करके उत्पत्ति संभव है ना। अलग अलग दोनों से संभव नहीं, दोष है। न घटते श्रुत्या अजत प्रतिपादना गतित्या। दूसरी बात यह है कि श्रुति प्रकृति और जीवात्मा दोनों के अजत्व का प्रतिपादन करती है। अजन्मा है दोनों, अजयो रीति द्विवचन है। प्रकृति भी अज है, पुरुष भी अज है। तथा च श्रुति प्रस्तुत कर रहे हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवीं प्रजाम स जनयंतीं स्वरूपाम अजो हे को जुष्मानो जुषेते जाते नाम भक्त भोगा मजोन्या। इन दोनों में एक आजा प्रकृति माया, जो लोहित कृष्ण को शुक्ल कृष्णाम, ये तीन वर्ण जो है सातरजतन तीनों गुणों के प्रतीक रूप में, ऐसी है प्रकृति माया। बहुवीं प्रजाम जनयंतीं स्वरूपाम, वो अपने समान रूप वाली बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करती रहती है, देहों को। और अजो हे को जुष्मानो जुषेते, एक दूसरा अजन्मा चेतन पुरुष वह उनका सेवन करने लगता है। जिनको प्रकृति ने उत्पन्न किया उनका वह सेवन करने लगता है, उनके साथ घुल मिल जाता है, तादात्म्यपन्न हो जाता है। स्वरूप को भूल करके तादात्म्यपन्न हो जाता है और बहुत दिनों तक संसार में भटकता रहता है। कभी भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने पर जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्या, वह कोई अन्य ही, कोई एक ही अन्य जीवात्मा पुरुष है ना, भुक्त भोगा इस माया का त्याग कर देता है। जहाज माने
त्याग देता है, मुक्त हो जाता है। इस तरह से प्रकृति और पुरुष दोनों को आज श्रुति कह रही है। तो दो पक्ष बने नहीं, तीसरा पक्ष अब ला रहे हैं कि भाई युजा की भवंती, दोनों के मेल से चेतन पुरुष और अचेतन प्रकृति के मेल से नाम रूप जगत बन जाएगा। उभयम च तद युज्यते इति युग, है ना, दोनों जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, युग संबद्धम परस्पराध्यस्त आवत, अभिप्राय है कि दोनों अध्यस्त हो जाते हैं। चेतन पुरुष जो है अपने को जड़ रूप मान लेता है और जड़ प्रकृति अपने को चेतन मान लेती है। तेन अशुभता प्राणाद्युपाधेय जीवा जायन्ते इत्यर्थः, इसी परस्पराध्यास से, है ना, प्राणादि उपाधि वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से जीव की उत्पत्ति का उत्पादन श्रुतियां कर रही हैं। दृष्टांत दे रही है जल बुदबुदवत, जैसे जल में बुलबुले अब उत्पादन करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते यथा केवलेन जलेन अनिलेन वा जल बुदबुदा न भवन्ति, केवल जल हो अथवा केवल वायु हो, अनिल माने वायु, तो जल के बुलबुले नहीं हो सकते। दोनों जब एक जगह होंगे, जहाँ जल हो वहीं वायु हो, तब बुलबुले बनेंगे। किंतु मिलदाभ्याम तद्वत्, इसी तरह से अचेतन प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तब जीव जगत की उत्पत्ति होती है। तत् यथा अनिलो निमित्तम, अब यहाँ पर श्रीधर स्वामी ही कह रहे हैं कि वहाँ पर जल बुदबुद का जो दृष्टांत दिया गया है ना, वायु और जल से बुलबुले बनते हैं, तो इनमें कहते हैं यथा अनिलो निमित्तम, वायु तो निमित्त कारण है और जलम उपादानम, जल उपादान कारण है ना। एवं अत्रात, इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रकृति निमित्त कारण है, पुरुष उपादान कारण है। उपादान कारण पुरुष प्रकृति के साथ संसक्त हो गया, अध्यस्त हो गया। तो तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, यहाँ अन्यत्र वेदांत में विचार किया गया है। एक पक्ष यह भी है कि वहाँ से वायु ही निमित्त कारण है, जल उपादान कारण है, किंतु यहाँ प्रकृति को उपादान कारण और पुरुष को निमित्त कारण भी माना। एक पक्ष ये भी है, दोनों पक्ष है। श्रीधर स्वामी दूसरे पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं, उसका कारण है आगे स्पष्ट करेंगे। तस्माद्वा तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, है ना, ऐसे उस तादात्म्यपन्न आत्म तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि आदि सृष्टि का क्रम है। फिर सो अकामयत, उसने कामना की, बहुश्याम प्रजाए, मैं बहुत हो जाऊं, है ना। ये श्रुतियां जो है ना, जीव जगत की उत्पत्ति का रहस्य वर्णन करने वाली है। यथाग्ने है और तीसरी श्रुति दे रहे हैं, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति, जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां प्रकट होती हैं। एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि, उसी प्रकार उस, है ना, माया सबलित चेतन पुरुष से सारे प्राण, लोक, देवता, सभी प्राणी, सर्वाणि भूतानि सर्वे एवात्मानो विचरन्ति, और सभी जीवात्मा विचरन्ति माने पृथक निकल पड़ते हैं। इत्यादि श्रुतिषु
तीन श्रुतियों में, तीनों श्रुतियों में चेतना चेतन प्रपंचस्य परमात्मोपादानत्व श्रवणात्, इन तीनों श्रुतियों में चेतन और अचेतन नाम का जो प्रपंच है, चेतन जीव अचेतन जगत है ना, दोनों से मिला हुआ जो प्रपंच है, इसका उपादान कर परमात्मा ही तीनों श्रुतियों में स्पष्ट किया गया है। परमात्मोपादानत्व श्रवणात्। आप कोई प्रश्न करने लगा कि अरे अगर परमात्मा को उपादान काल के रूप में स्वीकार करेंगे, इसी डर के मारे तो उपादान काल माया को, प्रकृति को, परमात्मा को निमित्त कारण माना गया है, किंतु यहाँ तो उलट दिया गया, परमात्मा उपादान कारण है, प्रकृति निमित्त कारण है। तो कहते हैं ऐसा मानने से तो परमात्मा विकारी हो जाएगा, उपादान कारण जो है परिवर्तित होकर के कार्य रूप में बनेगा ना, तो विकारी हो जाएगा। न कि विकारित्वम, कहते नहीं नहीं, विकारित्व तो नहीं है। क्यों? परिणामानंगीकारा है ना, विकार तब माना जाए जब हम परिणामवाद को स्वीकार करें। वेदांत में परिणामवाद को नहीं स्वीकार किया गया, ब्रह्मसूत्र में भी खंडन है इसका, है ना। परिणामवाद का सांख्याभिमत परिणामवाद का खंडन है, और आरंभवाद का भी, न्याय वैशेषिक मत का भी खंडन है ना। इसलिए परिणाम अगर होता तो विकारित्व की संभावना थी। अच्छा, किंतु प्रश्न खड़ा रह गया कि उपादान काल आप मानते हो, तो उपादान से ही तो कार्य परिणाममान होकर के प्रकट होता है। कहते नहीं, परिणामानंगीकारात् केचित् पुनः परिणामम अंगीकृत्य आत्मनो विकार धिया, वही पहले वाला पक्ष सीधा संशय दे रहे हैं। कोई आचार्य है ना, परिणाम को अंगीकार करने से आत्मा में विकार आ जाएगा, इसलिए विपरीत कल्पना करते हैं। नहीं नहीं, परमात्मा तो निमित्त कारण होता है ना, उपादान कारण प्रगति होती है। हाँ, तो जो भी विकार आएगा प्रगति में आएगा, कोई फर्क नहीं है, किंतु परमात्मा आधिकारी बना रह जाएगा, निमित्त कारण में थोड़ा कोई विकार आता है। विपरीतम निमित्तोपादान भावम इच्छन्ति, इसी कारण से वे दूसरे तरह से निमित्त उपादान काल की इच्छा करते हैं, उलट देते। किंतु सर्वथा तावत प्रसिद्ध पुरुषैक्याद भवती सिद्धम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, हमको कोई कठिनाई नहीं है, अगर उस प्रकार से भी मानेंगे तो वहाँ केवल बात समझनी ये है कि प्रकृति पुरुष का ऐक्य हो जाता है, तब उसके बाद फिर किसी की उपादानता मानो, किसी के निमित्त कारणता मानो। क्योंकि जब तक दोनों में तादात्म्य नहीं होगा, अभ्यास नहीं बनेगा, तब तक सृष्टि हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐक्य होने से प्रकृति पुरुष ऐक्याद भवती सिद्धम। अच्छा, देखिए यहाँ पर संकेत ये है, श्रीधर स्वामी का संकेत ये है कि जो जीव और जगत की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर के जो बात उठाई गई है, तो इस तरह से उठाई गई है कि जैसे जीव और जगत ये ठोस कोई पृथक पदार्थ है, किंतु अद्वैतवाद में तो इनको पृथक भिन्न पदार्थ मानना ही नहीं हो, मानना संभव ही नहीं। सारा वेदांत का लक्ष्य ये है कि इनका स्वातंत्र न रहने पावे। जीव और जगत यह परम ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध हो, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब कुछ निश्चित रूप से परम ब्रह्म ही है। पारमार्थिक प्रतिपादन तो ये है।
सृष्टि ब्रह्मसूत्र विचार किया गया है और उपनिषदों में भी सृष्टि का जितना भी उपनिषदों में वेदांतों में विवेचन किया गया है उसको सृष्टि की पारमार्थिकता के वर्णन के लिए नहीं है, उसकी है ना प्रतिमान सृष्टि की अद्वैत रूपता में परवसान के लिए वह सब वर्णन है। क्योंकि यदि सृष्टि का वर्णन परमेश्वर से नहीं करेंगे तो और किसी सृष्टि की उत्पत्ति बतानी पड़ेगी, तो और कोई जो होगा वो ब्रह्म परमात्मा से अलग हो जाएगा, तो द्वैत रह जाए कि नहीं रह जाएगा। इसलिए द्वैत को पूरी तरह से निषेध करने के लिए सृष्टि अगर दिख रही है प्रतिमान हो रही है तो उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही उसकी प्रकटता बतानी पड़ेगी और बता करके फिर अंतिम में जो है उसका उपसंहार कर दिया जाएगा, जिसको कहते हैं ना अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोपापवादाध्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। समग्र वेदांत जीव जगत और ईश्वर तीनों का सजाति विजाति स्वगताद भेदत्व शून्य अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए प्रस्तुत हुआ है। इसलिए उसमें उसको लेकर के ज्यादा इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए आगे कहते हैं तत् एक निवाद्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। अजावेदान लोहित शुक्ल कृष्णाम अविनाशी व अरे अयमात्मा, अरे यह आत्मा तो अविनाशी है, कोई विकार नहीं हो सकता। इत्यादि श्रुति बलात्, इन श्रुतियों के प्रमाण से बल से शक्ति से उत्पत्ति श्रवणार्थ, उत्पत्ति का जो श्रवण किया गया श्रुतियों में जीवा नाम औपाधिक में जन्म, उससे यही कहना पड़ता है कि जीवों का औपाधिक जन्म ही होता है, स्वरूप भूत जीव का जन्म नहीं, उपाधि का जन्म। औपाधिक में जन्म न वस्तुतः इत्युक्तम, वस्तुतः जीव का जन्म नहीं है, ब्रह्मसूत्र में खंडन है। उपाधि लयन परमात्मन पुनर्लय श्रवणादपि न वास्तवम जन्म इत्या। देखिए एक और हेतु श्रुतियां दे रहे हैं कि जीव का स्वरूप का जन्म तो है ही नहीं, उपाधि के जन्म से उपहित का जन्म मान लिया जाता है, प्रतिमान होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि उपाधि का लय होने के बाद पुनः जीव का भगवान में परमात्मा में ही लय श्रुति बता रही है ना। तो जब परमात्मा की उत्पत्ति बता रही तो उसी को परमात्मा में लय ही बता रही है। इसका मतलब उपाधि का उत्पत्ति है और उपाधि का लय। वस्तुतः जीव कभी परमात्मा से ब्रह्म से अलग हुआ ही नहीं। उपाधि लयन परमात्मा ने पुनर्लय श्रवणादपि न वास्तवम लयम जन्म इत्या। इसलिए मूल श्लोक में है त्वयि, दूसरी पंक्ति त्वयि तयि में, त्वयि माने सर्वाधिष्ठान तुम परमेश्वर में नाम रूपात्मक प्रपंच प्रकट हुआ है। त्वयि तयि थी, त्वयि कारणात्मन, कारणात्मा आप में, तयि में जीवा, तथा ही थी यतो न वास्तवम जन्म। तस्मात् तथा की व्याख्या करते हैं क्योंकि जीवों का वास्तविक कोई जन्म थोड़ा ही है। इसलिए तस्मात् विविध नाम गुण ही अनेक प्रकार कार्योपाधि भी सह लीना बभूवु। इसीलिए जब वास्तव में जन्म होता तो लय होना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए विविध नाम गुणों के द्वारा अनेक प्रकार की जो कार्य की उपाधियों के सहित
ये जीव आप में ही लीन हो जाते हैं। सा लीना बभू, है ना। माने अब तो सृष्टि होने वाली है, पूर्व पहले वाले प्रलय की सृष्टि से लिट लगाड़ का प्रयोग है। लीली माने लीना बभू, लीन हो गए थे, और नई सृष्टि होगी तो फिर उसे दर से प्रकट होंगे, फिर लीन होंगे। तत्र सुषुप्ति प्रलयो मधुन्य शेष रसायु लीयन्ते। श्रीधर स्वामी दोनों दृष्टांतों की विवेचना अलग अलग करते हैं। कहते हैं सुषुप्ति में और प्रलय काल में, है ना, जैसे मधु में, मधु कुंड में सारे फूलों के रस हो, है ना, मधु में अशेष रसायु लीयन्ते, है ना, रस तो रहता है, उनका सामान्य जो स्वरूप है कि कौन किसका है उसका लय हो जाता है, रस तो रहता ही है। यथा मधुर सकल कुसुम रसा, जैसे मधु कुंड में सारे फूलों के रस जो लाए गए थे सैकड़ों हजारों फूलों से, विशेष तो अनुपलक्ष्यमाणा। अब कौन से कमल का फूल का रस है, कौन गुलाब के फूल का रस है, ये तो कुछ पता नहीं चलेगा वहाँ। अनुपलक्ष्यमाणा अपि सामान्य उपलक्ष्यन्ते, किंतु सामान्यतया इतना तो है कि ये फूलों के रस ही रूप ही है। एवं इसी प्रकार से स्वापादौ विशेष मात्र लयात, स्वापादि में विशेष मात्र का लय हुआ करता है, कारण से कारण का लय नहीं होता। कारण वही अविद्या, कारण से विद्यमानत्वात् सामान्य को वर्तन्ते। सामान्य रूप में सुषुप्ति में लय होता है, प्रलय में उसी प्रकार का लय होता है। सामान्य रूप से रहने काल जो है काल का लय हुआ नहीं तो फिर जागरण आ जाता है, सृष्टि प्रलय के बाद से सृष्टि आ जाती है। क्योंकि मुक्ति जब होगी और चिंतित लय, उसकी परिस्थिति दूसरी है। मुक्तौ तो काल स्यात् लया, मुक्ति अवस्था में तो काल का भी लय हो जाने से त्वयि परमे निरुपाधौ, आप निरुपाधिक परमेश्वर में शरीर इवानवे लीयन्ते इति विवेकः। जैसे नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं वैसे ये सब लीन हो जाते हैं, ये विवेक है। दोनों फर्क है। तथा च श्रुतयः, इन्हीं अर्थों को व्यक्त करने वाली श्रुतियां हैं। यथा सौम्य मधु मधु कृतो निष्ठन्ति, नानात्ययानां वृक्षाणां रसान् समूहार्मेकतां संगमयन्ति। हे सौम्य, छांदोग्य के 6वें अध्याय का उद्दालक महर्षि का दृष्टांत दिया हुआ है। जैसे मधुमक्खियां मधु को अपने घोंसले में कुंड में तैयार करती हैं, स्थापित करती हैं। कहाँ से लाती है? नानात्ययानां वृक्षाणां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम दिशाओं में जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के फूलों के रसों को एकत्र करती हैं। समूहारम एकताम संगमयन्ति, है ना, एक कुंड में उनको भर देती है, बना देती हैं। तो देखिए, है ना, विशेष विशेष का तो पता नहीं है कि जो सामान्य सारे रस तो हैं ही। ते यथा तत् न विवेकम लभन्ते, तो वे सारे फूलों के रस जैसे ये विवेक उनको नहीं होता। क्या अमुष्याहम वृक्षस्य रसः अस्मि, अरे मैं तो अमुक वृक्ष का रस हूँ, तुम बताओ तुम किस वृक्ष के रस हो? अमुष्याहम वृक्षस्य रसोऽस्मि, है ना। दूसरा कहेगा कि मैं इस वृक्ष का रस हूँ, मैं इस वृक्ष का रस हूँ, सब बताएंगे, किंतु वो बता ही नहीं सकते। ये तो विशेष है ना। रसो अस्मि तेव वेव खलु, इसी प्रकार से हे सौम्य, उद्गारक कहते हैं हे सौम्य, इमा सर्वा प्रजा ही सत्य संपद्य, ऐसे ही ये सारी प्रजा, है ना, सत परमेश्वर को प्राप्त हो जाती है। ना विदु सत संपद्या महीति, सुषुप्ति काल में
किसी को यह नहीं पता चलता कि हम सब परमात्मा में लीन हो गए हैं। ये दृष्टांत है ना। दूसरा दृष्टांत, यथा नद्य चंद्रमाना समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। मुंडक की श्रुति। जैसे नदियां, बहती हुई नदियां है ना, समुद्रे हस्तम गच्छन्ति, अपना नाम रूप छोड़ दिया। गंगा यमुना आदि नाम भी नहीं रहा, रूप भी नहीं रहा, विलीन हो गई, है ना। नाम रूपे विहायो तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता। इसी प्रकार से मुक्त पुरुष, विद्वान पुरुष नाम रूप से विमुक्त हो गया। परात् परम पुरुष मुपैत दिव्यम। पर से परे माने कार्य काल दोनों से परे, कार्य कालातीत उस परम पुरुष परमात्मा को, दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इत्याद्या है ना ये श्रुतियां। तो ये दूसरी श्रुति मुक्तावस्था का निरूपण कर रही है। यस्मिन् उद्यत विलयमपि यद्भाति विश्वं दयादौ जीवोपेतं गुरु करुणया केवलात्मावबोधे। अत्यंतान्तं व्रजति सहसा सिंधुवत् सिंधु मध्ये मध्ये चित्तं त्रिभुवन गुरुं भावयेतं सिंहम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं, भाव कहते हैं कि जिन भगवान ने, परमेश्वर में, यस्मिन उद्यत विलयमपि यद्भाति, जिन भगवान से सारा जीव जगत उदित होता है और विलीन भी होता है। उदित होकर के भासते माने प्रकाशित होता है विश्व। और लयादौ जीवोपेतम, और लय काल में जीव उन्हीं भगवान में विलीन हो जाता है। जीवोपेतम है ना, मन जीव तो स्वरूप भूत ही है ना। ऐसे भगवान परमेश्वर परमात्मा गुरु करुणया केवल आत्मा बोधे। ऐसे भगवान का जब गुरु की करुणा कृपा से केवल आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, गुरु के अनुग्रह से जब साधक को, अरे मैं तो ऐसा केवल आत्मा हूँ जिसमें सारा विश्व उदित होता है, भासता है और जिसमें लीन हो जाता है, ऐसा अखंड केवल आत्म स्वरूप मैं हूँ। यह बात गुरु की करुणा से जब मालूम पड़ जाती है, बोध हो जाता है, तब क्या होता है? अत्यंतांतम व्रजति सहसा, तब तो अत्यंत अंत हो जाता है, फिर कभी नहीं प्रकट होना है, संसार नहीं रहेगा। अत्यंत अंत माने आत्यंतिक प्रलय, वही जिसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। और बाकी तीनों प्रलय आत्यंतिक प्रलय नहीं होते। अत्यंतांतम व्रजति सहसा सिंधुवत् सिंधु मध्ये, है ना। जैसे सिंधु माने नदी, सिंधु का मतलब समुद्र भी होता है, सिंधु माने नदी भी होता है। तो दूसरे सिंधु का अर्थ समुद्र, समुद्र के मध्य में जैसे सिंधु माने नदी विलीन हो जाती है। सिंधु मध्ये मध्ये चित्तम त्रिभुवन गुरुम भावयेतं सिंहम। ऐसे उन भगवान में अभी तो मध्यावस्था है ना मेरी, मैं विलीन नहीं हुआ हूँ अभी तो संसार में टहल रहा हूँ, किंतु मेरा यह चित्त जो भगवान तीनों लोकों के गुरु हैं, उन नृसिंह भगवान की मैं चित्त के द्वारा भावना कर रहा हूँ। और भावना करके उनसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आत्यंतिक लय हो जाए। भावना करते करते आत्यंतिक लय को प्राप्त हो जाऊं, उन्हीं भगवान में आत्यंतिक लय को प्राप्त हो जाऊं। इससे जाहिर होता है कि उनकी भावना किए बिना बीच की अवस्था में आत्यंतिक लय इतना सुगम नहीं है।
फिर आगे आप आगे कहते हैं कि ये तो परमेश्वर से जीव जगत की उत्पत्ति का क्रम बताया और उन्हीं परमेश्वर में लय का क्रम बताया। बीच की अवस्था में उनका परिभ्रमण बताया गया। भगवान से उत्पत्ति, बीच में भ्रमण, संसरण और फिर भगवान में लय, ये बताया गया। अब यह बार बार उत्पत्ति होना और घूमते रहना, फिर लीन होना, फिर उत्पन्न होना, फिर घूमते रहना, फिर लीन होना, फिर उत्पन्न होना, आखिर इसका अंत कैसे होगा? इतने सब विवेचन के बाद यह आकांक्षा जगी, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुतियां भगवान की ही महिमा का उपदेश कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। जैसे छांदोग्य के 6वें अध्याय में शकुनी का दृष्टांत दिया गया है। वहाँ उद्दालक महर्षि श्वेत केतु को कहते हैं, सौम्य देखो, जैसे है ना, अपने केंद्र में बना हुआ बुलबुल शकुनी पक्षी तागे से बना हुआ है ना, पिंजरे में बंद कर रखा, तो वह उब जाता है बैठे बैठे, तो उड़ करके जाता है, किंतु उतनी दूर जा सकता है जितना लंबा डोरा है ना। एक दिशा में गया, जब डोरा खड़ा हुआ तो लौट आया, फिर दूसरी दिशा में गया, फिर खड़ा हुआ, फिर लौट आया। इस तरह से 10 दिशाओं में डोरे की लंबाई के बराबर दौड़ दौड़ के जाता है, फड़फड़ाता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती, बेचैन बना रहता। इसी तरह से संसार के सारे जीव अपने अपने त्रिविध कर्म के फलस्वरूप नाना योनियों में आते हैं, भटकते रहते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर नए शरीर को प्राप्त करते हैं, फिर भटकते हैं, फिर डूब जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है। महर्षि कहते हैं कि सौम्य वह शकुनी को तब चैन मिलता है जब वह जहाँ पर बना हुआ है केंद्र, वहाँ पर आकर के बैठ जाता है। लोहे के चक्कस में जिससे बना हुआ है वही आके बैठ गया, अब उसको शांति मिल गई। इसी तरह से निरंतर है ना 84 लाख लोगों भटकने वाला जीव जब तक वो अपने केंद्र को नहीं प्राप्त कर लेता जहाँ से बना हुआ है, तब तक वह उसका भटकाव जाता नहीं है। केंद्र को प्राप्त करना है, तो वही श्रुतियाँ जो हैं अब आगे भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं। हाँ देखिए, ये सुतव माया धर्मम अमी स्वगत्य वसम त्वयि सुधियो अभवे दधति भाव मनु प्रभवम कथमनुवर्तताम भव भयम तव यद्भुति स्वजति मुहुस्तुवे भवत छर्रेषु भयम। देखिए, श्रुति का यहाँ रहस्यमय अभिप्राय यह है कि संसार को देखो, संसार की दशा को देखो। कहती हैं कि सुधिया शोभन बुद्धि वाले सुधी ही यश सुधिया विवेकी विचारशील है ना, अमीषु नेषु तव माया भ्रमम अवगत्य, इन संसार के सभी प्राणी जीवों को आपकी माया के द्वारा भटकते हुए जब देख लेते हैं, देखते रहते हैं। और भटकना कैसा? भ्रसम मानो अतिशय रूप से भटकते हुए देख लेते हैं।
बुजुर्ग जी ने प्रश्न किया था मैत्रेय जी से कि भगवान क्या बात, सारे जीव सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए रात दिन कर्मों में लगे रहते हैं, मनसा वाचा कर्मा, और करोड़ों जन्मों से लगे चले आ रहे हैं। आज से दुख मिटा नहीं, सुख मिला नहीं, तो होना तो ये चाहिए कि जब नहीं मिला, न दुख गया न सुख मिला, तो बंद करो कर्म करना। किंतु विदुर जी का प्रश्न देखिए, ऐसे क्या बात है, यह कर्म करना बंद भी नहीं कर रहा है। ये प्रश्न है विदुर जी का तीसरे श्लोक में। तो वही बात यहाँ कह रही है श्रुतियाँ कि भ्रम माया भ्रमम अवगत्य, शब्द का अतिशय अर्थ है, अतिशय जो है आपकी माया से निरंतर जो है भ्रमण करते हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, संतप्त हो रहे है ना। तब क्या करते हैं बुद्धिमान लोग, है ना, आधारे त्वयि, भगवान की प्राप्ति ही अभय देने वाली है, संसार के पार ले जाने वाली है ना। भगवान को प्राप्त करके फिर संसार नहीं रह जाता। अभय त्वयि अनुप्रभवम दधति, है ना। अनुप्रभम तो पीछे का विशेषण, अनुप्रभवम भ्रमम माने जीव जो भ्रमित होने वाले हैं, वो जिस चाहे कोई जन्म उनको मिले, देवता बना दिए जाए, दैत्य बना दिए जाए, पशु पक्षी बना दिए जाए, उनको तो भ्रमण ही करना है, भटकना ही है, कहीं चैन नहीं है। वही शकुनी पक्षी की तरह से चैन को बस एक जगह, जैसे वह वही आके बैठ गया जब केंद्र में, शांत हो गया। उसी तरह से बुद्धिमान लोग जन्म रहित अभाव रूप आप में मन को लगा देते हैं। हमें दधति भावम दधति, अपना भाव भगवान में समर्पित कर देते हैं। अनुप्रभवम, है ना। अब देखिए यहाँ पर श्रुतियाँ जो है निर्भांत कर रही है। कोई कहे कि मान लो हम भी ऐसा करें और दुख न मिटाए तो संदेह होगा, क्योंकि देखो दवाई करते करते रोगी जब टूट जाता है ना, तो कई तो रोगी आत्महत्या कर लेते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि कोई दवा काम करेगी। ऐसी स्थिति में उनको श्रद्धा नहीं होती, अरे क्या दवाई, निराश हो जाती। श्रुतियाँ कहती हैं कि भगवान यदि वे लोग आप में अपना भाव जोड़ देते हैं, कथम अनुवर्तकाम भव भयम, तो फिर उनके पास उनके जीवन में संसार का भय कैसे आ सकता है? कदापि नहीं आ सकता, कोई मतलब नहीं आने का। भगवती ही कहते अच्छा, किन लोगों को संसार का भय सताता रहता है? तो श्रुतियाँ कहती हैं कि भगवान आपकी भ्रकुटी, भगवान की भ्रकुटी क्या है? काल रूप, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की भ्रकुटी का विलास से सृष्टि हो जाती है, लय हो जाता है, तो काल रूप है ना। ताव भ्रकुटी ही यद भ्रकुटी ही सृजति, आपकी भ्रकुटी काल रूपा भ्रकुटी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? वो पहले उसका रूप बताते हैं। मुहु त्रिनेमी हूँ, त्रिनेमी माने 3 नेमियां है जिनमें, देखिए संवत्सर रूप काल को यहाँ कह रहे हैं, है ना। गर्मी वर्षा सर्दी 3 चातुर्मास जिसके आओ है, नेमिया रूपक है। 3 नेमी वाला यह काल माने एक वर्ष, 4 महीने के 4 या 12 वर्ष, 12 महीने का जो काल रूप संवत्सर है ना, वही भगवान की भ्रकुटी रूप काल है। वह उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? संसार का भय जीवों के लिए। किन के लिए? अभवक्षरणेषु भयम, जो आपकी शरण नहीं लेते हैं,
जो संसार में ही डूबे रहते हैं, भगवान की स्वर्ण की याद भी नहीं करते, तो आपकी भक्ति रूपी काल जो है वह उन्हीं को बार बार है ना संसार का भय देता रहता है, भाव का भय है उसको उनको मिलता रहता है। किंतु जो अपने भाव को आपने अर्पण कर देते हैं उनके प्रति फिर यह काल जो है उनको किसी प्रकार से भाव भय कभी रहने ही नहीं दे सकता, ये अभिप्राय। ठीक है। न एवं तावत परमेश्वरा जीवा जायन्ते, है ना, तद बसेन च कर्माणि कुर्वन्ति। ठीक है, हमने यहाँ तक यह समझा श्रुतियों के इस वक्तव्य को कि परमेश्वर के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं, भगवान के ही बस में कर्म करते रहते हैं और पुनः तत् लीयन्ते, और फिर भगवान में ही लीन हो जाते हैं और फिर पैदा हो जाते हैं, फिर कर्म करते हैं। इस संसार चक्रे परिभ्रमणम उत्तम, यही संसार चक्र का परिभ्रमण है। इदानीं तन्निवृत्त है, अब इसकी निवृत्ति कैसे हो? इसकी निवृत्ति के लिए परित्य भूतानि परित्य लोकानि परित्य सर्वात् तजसो जुषश्च, ये श्रुति है ना। परित्य भूतानि माने पंचभूतों का जहाँ तक प्रवेश है वहाँ तक घूम करके, परित्य लोकान, इंद्रलोक, गौरलोक, है ना, यमलोक, इन लोकों में घूम फिर करके, परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशा, सात दिशा, नीचे ऊपर स्वर्ग नरक, दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी देशों में घूम फिर करके है जैसे वो शकुनी पक्षी भटकता रहता है लेकिन चैन नहीं मिलता। चैन कब मिलेगा? जब वो जहाँ बंधा हुआ वहीं पर आकर के बैठ जाएगा। तो श्रुतियाँ, यही श्रुति जो है यहाँ भगवान की महिमा का गुणगान करती हुई कह रही है। उपस्थाय प्रथम, है ना, प्रथम जामृतस्यात्मनात्मानमभिसंविवेशो इत्याद्या, प्रथम जामृतस्यात्मनात्मानम अभिसंविवेश, है ना। प्रथम जो माया प्रकट हुई थी उसके अधिष्ठान जो भगवान है अपनी आत्मा को सर्वाधिष्ठान भगवान में प्रवेश करा देता है। ये श्रुति इत्याद्या भगवद अनुवृत्ति जगती क्या, ये श्रुति भगवान की अनुवृत्ति का विधान करती है। ऐसा कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। न सुताओ माया थी। आप श्लोक की व्याख्या करते हैं। न सुमाने जीवेश अमीषु तव माया, इन जीवों में, अमीष माने इन जीवों में, संसारी जीवों में, है ना, आपकी माया से भ्रमम उक्त लक्षणम अवगत्यो, इनका भ्रम भ्रमित होना ऊपर जो बताया गया है वह जान जाते हैं बुद्धिमान लोग। ज्ञात्वा, अवगत्य माने ज्ञात्वा, सुधियो भ्रम त्वय्य भवे भव निवर्तके, बुद्धिमान लोग अतिशय रूप में अभाव रूप भगवान में, भाव निवर्तक भगवान में भावम स्वभावम अनुवृत्तिम दधति कुर्वन्ति, अपनी अनुवृत्ति का प्रवेश कर देते हैं, माने अपना भाव जोड़ देते हैं भगवान में। कीदृशम भ्रमम, कैसा भ्रम जीवों का देखा इन बुद्धिमान लोगों ने। अनुप्रभवम, अनुप्रभव यस्मिन् संभ्रमम, जितनी बार जन्म होगा हर जन्म में इनको भ्रमण ही करना, भटक नहीं, दुख ही भोगना। हरे चाहे कोई से कोई भी जन्म हो, यह संभ्रमम ततः किमता, कहते ऐसा जान गए बुद्धिमान लोग तो उन्होंने भगवान में अपने भाव को लगा दिया। उससे क्या मिला उनको? कहते हैं कि उससे क्या मिला? ततः किमता कथन थी,
अनुवर्तताम अनुवर्तमानानाम त्वामेव शरणम भजताम। जो हे भगवान, जो आपका अनुवर्तन करने में ही डूब जाते हैं, लग जाते हैं, आपके ही शरण में पहुंच करके आपका ही भजन करने में तन्मय हो जाते हैं, उन लोगों को, है ना, भाव भयम संसार भयम कथम भवेत, फिर भला उनको संसार का भय कैसे हो सकता है। अभिप्राय क्या है? ना कथन चिदीत्यर्था, किसी प्रकार से उनको भय हो ही नहीं सकता। कुतः, कैसे? देखिए हेतु बता रहे सुखी, माने पक्का प्रतिपादन है। यद्यस्मात् तव भ्रकुटी भ्रूभंग रूपस्त्रिनेमि, क्योंकि हे भगवान, आपकी भ्रकुटी माने है भ्रूभंग रूपी ही, त्रिनेमी माने 3 नेमी वाला काल, वही संवत्सरात्मा काल। भ्रकुटी नेमया 3 नेमिया, अवच्छेदा 3 नेमिया अवच्छेद है, 4-4 महीने के। शीतोष्ण वर्षा काला, शीतकाल, उष्णकाल, वर्षा काल, 4-4 महीने के, समझ लो 12 महीने हो गए। ये 3 अवच्छेद नेमिया है, ये काल, ये भगवान की भ्रकुटी रूप है। ये क्या करते हैं, है ना, यश संवत्सरात्मक से कालस्य, ये संवत्सरात्मक काल के ये अवयव है, नेमिया है। कालस्य ऐसे आप, है ना, अभवत क्षणेषु, है ना, अभवत क्षणेषु न भवान शरणम रक्षिता ये शाम। यह काल जो है उन्हीं में भ्रम पैदा करता है जिन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की है। शरणम रक्षिता, है ना, भगवान रक्षा करने वाले हैं, ऐसा जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं किया है, उन्हीं को त्रिनेमी रूप संवत्सरात्मा काल जो है संसार का भय बार बार देता रहता है। देखिए यहाँ काल से मतलब असल में यह है कि 6 प्रकार के भाव विकार का आधार काल होता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षेते नश्यति, 6 भाव विकार जो है काल जन्य होते हैं। कोई भी परिणाम हमको भोगने को मिलेगा तो उसका उत्पादक काल होगा, 6 रूपों में ये भाव विकार कहे जाते हैं। तो इसलिए, है ना, काल के द्वारा उसकी अनुभूति का अनुभव कराने के लिए यहाँ ग्रहण किया गया। तो से भयम जन्मानादि लक्षण सृजति करो, वह काल उन्हीं लोगों में पैदा होना मरना आदि लक्षण वाला भय उन्हीं को देता रहता है। काल उन्हीं के लिए बनाता रहता है, पैदा करता रहता है, बिगाड़ता रहता है, फिर पैदा किया, है ना, मार दिया। अतः एवं भूतम संसार माकलय, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्रुतियों का कहना यह है कि संसार की असलियत को जानो, कि माने कहीं भी किसी भी दिशा में जीव जाएगा उसका भ्रम दूर नहीं होगा, और तब तक दूर नहीं होगा जब तक शरण भगवान की शरण में नहीं जाएगा, तब तक काल पीछे लगा ही रहेगा। अतएवं भूतम संसार माकलय, इसलिए ऐसे संसार का आकलन करो, परीक्षा करो, अनुभव करो, और पर निवृत्ति, उसकी निवृत्ति के लिए शुद्धिस्त्वयि भावम ददती थी। शुद्धि लोग, उत्कृष्ट बुद्धि वाले विवेकी लोग अपना सर्वस्व भाव भगवान में अर्पण कर दिया करते हैं। यह करना चाहिए, यही करना चाहिए, वो इसी में बुद्धिमानी है। फिर जो है श्री स्वामी अपना
है ना, भाव रूप पद दे रहे हैं। संसार चक्र क्रकचैर विदीर्ण मुदीर्ण नाना भवताप तप्तम कथंचिदापन्न मिहत प्रपन्नम समुद्धर श्री हरे लोकम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान, यह संसार क्या है? संसार का चक्र, चक्र माने बार बार पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, वही झूला रहट की तरह है ना। ये क्या है? संसार चक्र जो है आरे के समान है ना, आरा फाड़ने वाला, लकड़ी फाड़ने वाला संसार चक्र रूपी आरा। हाँ, क्रकच माने आरा फाड़ने वाला, लोहे का होता है, दांते वाला। विदीर्णम उदीर्ण नाना भवताप तप्तम। ऐसे संसार में बार बार जन्म मृत्यु रूपी चक्र रूपी आरे के द्वारा हाँ, मैं निरंतर विदूर हो रहा हूँ, फाड़ा जा रहा हूँ, काटा जा रहा हूँ। उदीर्ण नाना भवताप तप्तम, और उसके कारण जो हो नाना प्रकार के संसार के तापों से जो मैं तप रहा हूँ, जला जा रहा हूँ, बेचैन बना हुआ हूँ। मेरी हालत यह है। कथंचिदापन्नम यह प्रपन्नम समुद्धर श्री हरे लोकम। हे भगवान, किसी प्रकार से मैं आपके सन्निधि में सम्मुख में आया हूँ, आपके शरण में आ गया हूँ। देखिए, मैंने प्रार्थना में कहते हैं कि मैं अपने पुरुषार्थ से नहीं आया हूँ, आपकी अहेतुकी कृपा से। कबहू कर करुणा नर देहि देते दिन हेतु सनेही। ऐसे मैं किसी प्रकार से मनुष्य बन गया हूँ, मनुष्य बन करके आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ। हे भगवान, हे नृसिंह भगवान, है ना। कथंचिदापन्नम यह प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। अपने शरण में आए हुए हैं हे भगवान नृसिंह भगवान, लोकम त्वम उद्धार। इस मनुष्य लोक में आकर के कथंचित मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप कृपा करके मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मेरा उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार से भाव को श्रुतियाँ जो हैं व्यक्त कर रही हैं, जीवन के प्रति अत्यंत कारुणिक होकर के, करुणा से ओतप्रोत होकर के जीवों को सीख दे रही हैं कि अरे पागल जीवो हो, जल्दी होश में आ जाओ। जितना देर करोगे उतना ही दुख तुम्हारा मिटेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा। बस।